नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम +2 क्लास के इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर जिसका नाम है लागत की धारणाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है लागत पर रहेगा कि लागत क्या होती है, वह कितने प्रकार की होती है। लागत क्या होती है, वह कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले देखो, ध्यान दीजिए बेटे, कुछ बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर में जिनको हम समझते हैं। ध्यान दें, उत्पादन के साधन जिन्हें कारक भी कहा जाता है, एजेंट के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है। उत्पादन के साधन क्या होते हैं, दूसरा तरीका क्या रहेगा, उत्पादन के कारक से क्या अभिप्राय है, तीसरे तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या रह सकता है, उत्पादन के एजेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो, भूमि, श्रम और पूंजी तथा उद्यम उत्पादन के 4 साधन होते हैं जिन्हें उत्पादन के कारक के नाम से भी जाना जा सकता है या उत्पादन के एजेंट के नाम से भी जाना जा सकता है। अब उसके बाद अगला इसका प्रतिफल, यानी इनके चारों साधनों के बदले में किसको क्या कुछ मिलता है वो बताता हूँ मैं आपको। भूमि के बदले लगान मिलता है, जिसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं, ठेका। उसके बाद श्रम के बदले क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। पूंजी के बदले ब्याज, उद्यम को क्या मिलता है, लाभ। अब हमें फिर देखो क्या देखना है। अब हम पढ़ेंगे कि आगत का मतलब क्या है। इस चैप्टर को जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बुक में दे रखा है, आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहता है, कुल लागत कहा जाता है या लागत कहा जाता है, या फिर उत्पादन की लागत कहा जा सकता है। आगत का मतलब है बेटे यहाँ पर कच्चा माल, यानी किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए उस वस्तु के अंदर जो कुछ भी डाला जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में जो कुछ भी उसके अंदर डाला जाता है, वो सारा का सारा उसका क्या होता है, इनपुट। इन का मतलब क्या डाला, आउट का मतलब क्या दिया। बात समझ में आई। अब हम देखते हैं आगत का मतलब क्या है, कच्चा माल। अब हम पढ़ते हैं मध्यवर्ती क्या चीज़ होती है। मध्यवर्ती का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस। वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कच्चे माल आदि जिनकी सहायता से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आगत कहा जाता है या मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। हम पढ़ेंगे वस्तुओं के प्रकार, जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें 2 तरह की वस्तु मिलेगी देखने को। एक तो मध्यवर्ती वस्तु होती है और एक अंतिम वस्तु होती है। मध्यवर्ती वो होती है जिसका अभी तक हम उपभोग नहीं कर सकते, यानी उपयोग नहीं कर सकते, यानी क्या कह सकता हूँ मैं, उनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकता, अभी उनके मूल्य में वृद्धि होना क्या है, अभी तक बाकी है। अब हम बढ़ते हैं, उत्पादन की लागत क्या है। फर्म को वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है, उत्पादन के साधनों को, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तु आदि का प्रयोग करना होता है। इन सभी को क्या कहा जाता है, आगत या इनपुट कहा जाता है। इन आगतों पर इन सभी को खरीदने के लिए जो भी धन खर्च किया जाता है उसे क्या कहता है, उत्पादन की लागत कहा जाता है। लागत हमें बताती है कि हमें कितनी वस्तु या सेवा का क्या करना है, पूर्ति करनी है, सप्लाई करनी है। आगे हम उत्पादन की लागत के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो उत्पादन की लागत, फर्स्ट है इसका रियल कोस्ट। रियल कोस्ट का मतलब वास्तविक लागत। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कोस्ट जिसका मतलब अवसर लागत। उसके बाद स्पष्ट लागत। उसके बाद निहित लागत। और उसके बाद इसका जो रूप है वो कौन सा है, मौद्रिक लागत। आगे फिर मौद्रिक लागत को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है टोटल कोस्ट, फिर होता है एवरेज कोस्ट, फिर होता है मार्जिनल कोस्ट। क्या होती है वास्तविक लागत का जो प्रतिपादन किया था वो डॉक्टर मार्शल थे, जिन्होंने इस लागत का एक क्या किया था, निर्माण किया था या इसका प्रतिपादन किया था।
उत्पादन के कारकों को प्रयोग करते समय उनसे वस्तुओं का उत्पादन करने के समय मालिक के द्वारा जो भी दुख कष्ट आदि सहन किए जाते हैं उसे वास्तविक लागत कहा जाता है। यानी साधन का जो स्वामी होता है उसके द्वारा साधनों की सहायता से वस्तु या सेवा का निर्माण करते समय जो भी दुख कष्ट आदि सहन करने होते हैं उन सभी को ही क्या कहा जाता है, उसकी वास्तविक लागत कहा जाता है। आइए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे स्पष्ट करेंगे। एक मूर्ति बनाने वाला अगर एक मूर्ति को बनाने के लिए 6 घंटे मेहनत करता है तो उस मूर्तिकार की 6 घंटे की मेहनत उस मूर्ति की वास्तविक लागत होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ये क्या होती है, एक भावगत होती है, भावगत जिसका स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्पष्ट लागत क्या होती है। फर्म द्वारा किए जाने वाले वो सब खर्चे या वो सब एक्सपेंडिचर जिनका भुगतान अदर पर्सन्स या किसी अन्य व्यक्तियों को या दूसरे लोगों को किया जाता है। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पर है किस बात का, फर्म द्वारा साधनों की सेवाओं या साधनों को खरीदने पर या उन्हें किराए पर लेने के लिए जो भी पैसा दिया जाता है दूसरे व्यक्तियों को उन्हें क्या कहा जाता है, स्पष्ट लागत कहा जाता है। उदाहरण की सहायता से इसे हम और ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। फर्म किस किस रूप में दूसरे लोगों को भुगतान करती है, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करती है, ऋणों के बदले ब्याज का भी भुगतान करती है। तो इन सभी पर मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी भी कौन सी लागत होती है, हमारी स्पष्ट लागत है। ऋण के बदले ऋणदाता को दिया गया भुगतान जो क्या होता है, स्पष्ट लागत में शामिल होता है। अवसर लागत क्या होती है, इसका संबंध ये एक आधुनिक धारणा है। कौन सी धारणा है, आधुनिक धारणा है। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे का मतलब भी उस काम को छोड़ करके दूसरे काम को करना, दूसरे सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से है। कहने का मतलब क्या है कि साधन का जो स्वामी है, चाहे वो उत्पादन का साधन है, वो एक समय में एक ही काम कर सकता है, एक ही कार्य में अपनी सेवाएं दे सकता है। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से बहुत ही साधारण से शब्दों में समझेंगे। क्या कहा, राम है, एक व्यक्ति है जो 3 जगह काम करता है, तो हम उसे देखेंगे कि किस प्रकार अवसर लागत उसे देखने या अवसर लागत का त्याग करना पड़ता है। 6,000 रुपये में तो वो क्या करता है, दुकान पर काम करता है। 7,000 रुपये प्रति महीने वो स्कूल में काम करता है। 9,000 रुपये प्रति महीने वो क्या करता है, खेत में काम करता है। मैंने क्या कहा था, राम अकेला व्यक्ति है, एक ही दिन एक ही समय ना तो वो स्कूल में जा सकता, ना ही वो दुकान पर जा सकता और ना ही वो खेत में जा सकता। उसे एक ही विकल्प को चुनाव करना होगा, एक ही विकल्प को चुनना पड़ेगा। अगर वो एक विकल्प चुनेगा तो उसे अन्य विकल्पों का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करने के लिए जितना भी मूल्य वो छोड़ता है वो उसकी क्या है, अवसर लागत है। क्या है वो, उसकी अवसर लागत। अगर वो दुकान से हट करके स्कूल में काम करेगा तो ये इसके लिए कौन सा उत्तम है, जहाँ उसे अधिक पैसा मिलेगा। इसका प्रयोग करने के लिए इसको छोड़ा तो ये उसकी अवसर लागत होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, मौद्रिक लागत क्या होती है। मौद्रिक लागत जिसे मुद्रा का मतलब मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिसे सर्वसाधारण के द्वारा स्वीकार किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, मुद्रा का चैप्टर आता है, उसमें मुद्रा के विभिन्न प्रकार आदि के बारे में पढ़ेंगे। मौद्रिक लागत किसी वस्तु का उत्पादन करने या उसकी बिक्री करने के लिए
मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि उत्पादन की लागत अलग होती है और बिक्री लागत क्या होती है, अलग। बिक्री लागत से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि जो उत्पादित माल है उसको बेचा जा सकता है। उत्पादन लागत से किसी भी वस्तु की बिक्री नहीं की जा सकती, बल्कि क्या किया जा सकता है, वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। किसी वस्तु का उत्पादन करने अथवा बिक्री करने के लिए जो भी भुगतान हमें नकदी के रूप में, मुद्रा के रूप में खर्च करना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक लागत। इसे भी हम आसानी से क्या करेंगे, एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। 200 कॉपियों का उत्पादन करने के लिए 1000 रुपये की लागत आती है। 200 रुपये का 200 कॉपियों का उत्पादन, 200 नोटबुक का उत्पादन करने के लिए 1000 रुपये की लागत आती है। तो ये 1000 रुपये की जो लागत है ये मौद्रिक लागत है कहलाएगी। यानी कितनी भी इकाइयाँ हो, निश्चित इकाइयों का उत्पादन करने के बदले में हमें जो भी धन दूसरे व्यक्तियों को खर्च करना पड़ता है वो उसकी क्या होती है, मौद्रिक लागत। थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।